झूठो मूठो सब खा करके ले लिया, सीट उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? झूठा पकड़ा दिया 6 सीट। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, फिर से लड़ गए मांझी चिराग। कहा हद में रहो, तो क्या टूट गया एनडीए? सम्राट को भी लगी फटकार। दोस्तों, 2 केंद्रीय मंत्री, एक ही गठबंधन, लेकिन मंच से खुलेआम तंज, चेतावनी, सीधी चुनौती, सीटों का दर्द, राजनीतिक निशाना। दोस्तों, क्या दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए के अंदर एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है? दोस्तों, ऐसा धमाका, ऐसा भूचाल जिसने बीजेपी आला कमान की नींदें उड़ा दी हैं। एनडीए के 2 बड़े नेता, 2 केंद्रीय मंत्री आमने सामने एक बार फिर। एक तरफ जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, दोनों दलित नेता। ऐसा लपेटा लपेटी चला कि मानो चिराग को यह कहना पड़ गया कि हद में रहो, हद में रहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आखिर बीजेपी आला कमान की टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? कौन किस पर हावी है? फर्क किसे पड़ रहा है? मांझी का दर्द सरेआम छलक गया दोस्तों। उन्होंने किसी बारी पर नहीं, अपनी सरकार पर, अपनी ही बीजेपी पर तीर चलाया है। सरकार सोचने पे मजबूर है। सम्राट चौधरी को भी लपेट दिया। बताइए ना, मांझी ने सीधे क्या मिला मुझे, क्या दिया मुझे बीजेपी ने? झुनझुने पे झुनझुने। उन्होंने कहा कि ओ मेरे बेटे उठ जाओ, बोलो, खड़े हो जाओ, बिना बोले काम नहीं चलेगा, यहां सब फनकार बैठे हैं। बताते हैं आपको ये लड़ाई पूरी बड़े विस्तार से। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, जब कोई एक ही गठबंधन का 2 नेता, 2 केंद्रीय मंत्री अपनों पर निशाना साधने लगे और बीजेपी का घोर विरोधी उसकी तारीफ करने लगे, तो क्या समझा जाए? पहले ये ट्वीट देखिए आप। चंदा चोर, चढ़ावा चोर, सिर्फ चोरी करते हैं, दर्शन, पूजा पाठ और सनातन धर्म को नहीं मानते। भाजपाइयों ने हमेशा सनातन का अपमान किया है। अब इस वीडियो में ही देख लीजिए ना, बजरंग बली के हाथ में भाजपा का झंडा पकड़ाकर सड़क पर नचवा रहे हैं और भाजपाई खुद ऊंचाई पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। ये नितिन नवीन का काफिला है, आगे आगे बजरंग बली को नचवा रहे हैं। ये चंदा चोर क्या बात करेंगे? दोस्तों, खबर पे आते हैं। एनडीए के अंदर एक बार फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच खिंचाव खुलकर सामने आ गया है। मांझी ने बिना नाम लिए ऐसा हमला बोला जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। झूठ मूठ करके इतना सीट ले लिया है, हमें क्या मिला? झुनझुना तो पकड़ा दिया, सिर्फ 6 सीट। सुनिए, झूठो मूठो सब खा करके ले लिया, सीट उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? झूठा पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तुम आगे बढ़ाओगे? दोस्तों, मांझी को दरअसल विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मिली थी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली थी। इसको लेकर अब जीतन राम मांझी का दर्द बाहर आया है। उन्होंने मंच से अपने बेटे संतोष से भी कहा, बेटे खुलकर बोलो, बोलना पड़ेगा। लेकिन भरे यहाँ बोलते, अरे संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर, जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो, झूठो मूठो सब खा करके ले लिया, सीट उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? झूठा पकड़ा दिएगा 6 सीट। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक और केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर दलित को लेकर लगातार हमला बोलते रहते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिए बिना निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना के विद्यापति भवन में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राज्य परिषद की बैठक थी, इसमें खुद शामिल हुए। कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, दलित समाज के लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने, जीतन राम मांझी ने भाषण के दौरान चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला। कह रहे हैं कुछ लोग आरक्षण के हितैषी बनते हैं, नाखून कटाकर शहीद का दर्जा लेना चाहते हैं। मांझी ने कहा दलितों का आज भी वही हाल है। हालांकि अपने बयान में जीतन राम मांझी ने चिराग का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मांझी ने बीजेपी के खिलाफ भी नाराजगी, जब मुझे विधानसभा में क्या हाल मेरा किया गया, झुनझुना तो पकड़ा दिया गया। और उन्होंने कहा
कि सरकार के खिलाफ बोलकर, सरकार की तारीफ़ें कर कर, लगातार उन्हें खुश कर कर के, मोल भाव करके इन लोगों ने ज़्यादा सीट ले ली और हमें क्या मिला। दोस्तों, दूसरी ओर मांझी ने इधर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की। उन्होंने कहा आज संसद में दलितों के बारे में कोई नहीं बोलता है। हालांकि खुद जितना मांझी मान रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है और उसी के हिस्सा है मांझी, लेकिन कह रहे हैं दलितों की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद उठाते हैं संसद में, कोई नहीं बोलता। चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के बारे में बात करते हैं। अपने बेटे संतोष सुमन को सलाह देते हुए मांझी ने कहा मेरा बेटा मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहा है, मुद्दे की राजनीति बहुत ज़रूरी है बेटा, बोलो, बोलना सीखो, मोल भाव करो, ब्लैकमेल करो, अगर इस पर काम होगा तो हमारी पार्टी शीर्ष पर पहुंच जाएगी। मांझी ने दलितों से कहा कि जाति बंधन अगर नहीं टूट रहा है तो हिंदू बुद्धिस्ट हो जाए। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सम्राट चौधरी किसी की आंख का कांटा बने हुए हैं। सम्राट के पुलिस की कार्रवाई पर विशेष सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे हम अपना अनुभव करते हैं भैया, 8 बार विधानसभा का चुनाव हम जीते हैं। जब फतेहपुर से चुनाव जीतते थे तो भूमिहार राजपूत कहते थे कि हम तुमको जिताया है। बोधगया से जीतते थे तो यादव लोग कहते थे हम तुमको जिताया है। मखदूमपुर से जीते तो भूमिहार राजपूत कहे कि हम तुमको जिताया है। इमामगंज से गए जीतने के लिए तो कोयरीपुर में कहे कि हम तुमको जिताते हैं। हरजन गया भाड़ में। उन लोगों का वोट का कोई महत्व नहीं। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरल दोगे, जैसे एमएलसी है, मैं सिन्हा साहब देख रहे हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी होता है एमएलसी का, तो ग्रेजुएट ही कैंडिडेट होता है और ग्रेजुएट ही वोटर होता है, और उनको एमएलए में भी अलग वोटर लिस्ट बनता है उनके लिए। और ग्रेजुएट के साथ साथ टीचर भी होते हैं, टीचर ये लोग भी हैं। ये लड़ेंगे एमएलसी के लिए, इनको टीचर ही वोट देगा। तो क्या गलत बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा, शेड्यूल कास्ट का वोट शेड्यूल कास्ट ही देगा। यानी दोस्तों यहाँ मांझी ने एक तरह से, और चूंकि चिराग पासवान अभी आपने देखा था दोस्तों, लगातार भरत तिवारी का इनकाउंटर चर्चा में रहा है और सरकार कुछ कह रही है, लेकिन जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का रुख अलग सा था। चिराग पासवान वहां पहुंचे थे, उस परिवार से मुलाकात की थी, साफ कहा कि कानून की रक्षा करने वालों ने ही कानून को अपने हाथ में ले लिया। बताइए, चिराग यानी बार बार, हालांकि उनका रुख एनडीए से, बीजेपी से अलग दिखाई दे, अलग तेवर में रहते हैं वो। चिराग पासवान ने पीड़ित भरत तिवारी के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह से भी मुलाकात उन्होंने करी है, इस बारे में साफ शब्दों में कहा कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस पर चिराग ने सवाल उठाए थे। तो भाई मामले में दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो चिराग का तेवर देखिए आप। किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। अब दोस्तों, चिराग ने जब भरत तिवारी का सपोर्ट किया
न्याय की बात करी तो मांझी यहाँ भी नाराज हो गए। पहले तो आप मांझी हालांकि सरकार का यहाँ सहयोग करते नजर आ रहे हैं, कार्रवाई देखिए, कलेजा कांप उठता है एक पिता की ये मजबूरी देखकर। पीढ़ियों की कमाई और बुढ़ापे की लाठी को पुलिस की गोलियों ने छीन लिया। चिराग ने उम्मीद जगाई है, लेकिन न्याय अभी तक अधूरा है। क्या वर्दी की आड़ में छिपे वो कातिल जेल जाएंगे या उन्हें प्रमोशन पे प्रमोशन, उन्हें तो डीएसपी बना दिया गया है। पिता को सुनिए भरत तिवारी के। हुआ है, इस तरह घूम रहे हैं, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हमारे ग्रामीणों को FIR हुआ है, उन लोगों को माफ किया जाए। वो लोग निर्दोष है, हमारे बेटा निर्दोष है। मुझे CBI को जांच होना चाहिए। हमको एक का नाम है, हमारे ऊपर जो भी है ये कर रहे हैं। और मेरा प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, CBI से जांच कराया जाए। CBI जांच की मांग क्या हो रही है? विस्थापितों का क्या होगा? जांच की मांग चिराग जी तो दोस्तों, जेठाराम मांझी के इंती के बयानों ने एक बात तो साफ कर दी कि एनडीए के अंदर क्या सब कुछ ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा चल रहा है, या जैसा बताया जा रहा है वो वाकई वास्तव में वैसा है। ऊपर से भले ही ऑल इज वेल का बोर्ड लगा हो, लेकिन अंदर सीटों का वजूद, अंदर दलित राजनीति की साख ज्वालामुखी की तरह सुलग रही है, कभी भी फट सकती है। सोचिए, केंद्र सरकार के खुद के मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री अपनी बीजेपी के ऊपर झुंझुना, एक तरफ एक लगातार निशाना साधे, दूसरा कार्रवाई की बात करे, तीसरा कहे कि ना जो हो रहा ठीक हो रहा है, और दूसरा कहे कि हमें झुंझुना थमा दिया गया। चिराग पासवान की तरफ इशारा करके कि सरकार के खिलाफ ब्लैकमेल करके सीटें छीन ली जाती हैं, ले ली जाती हैं। तो फिर ऐसा हो तो फिर विपक्ष को हमला करने की ज़रूरत ही क्या है? हमला तो अंदर से ही हो रहा है, ज़ोरदार हो रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई बीजेपी अपने छोटे सहयोगियों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है? क्या वाकई सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को तरजीह देकर मांझी को दरकिनार किया गया? और सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी के कोर एजेंडे को लगा है, जहां मांझी ने सरेआम दलितों को हिंदू छोड़कर बुद्धिस्ट बनने की राह दिखा दी और संसद में बीजेपी के धूर विरोधी चंद्रशेखर आजाद की तारीफ के कसीदे पढ़ दिए। तो देखना ये कि मांझी के झुंझुना वाले बयान पर बीजेपी चिराग पासवान क्या पलटवार करते हैं। लेकिन आपकी राय जो भी उस पूरे खबर पे बताइएगा। झूठो मूठो छपका करके ले लिया, सीट उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? झुंझुना पकड़ा के अच्छा।